नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बात डिकोड करने वाले हैं। वो ये कि जब भी सत्ता और प्रभाव की बात होती है तो सिर्फ अपनी बातों और तर्कों से जीतने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी भूल क्यों साबित हो सकती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। जब भी कोई तीखी बहस होती है तो असल में होता क्या है। भले ही मजबूत तर्कों से सामने वाले को चुप करा दिया जाए, लेकिन मन ही मन एक गहरी कड़वाहट पैदा हो जाती है। सच कहूं तो ये नाराजगी उस थोपे गए विचार से कहीं ज्यादा लंबी टिकती है। यानी तर्क तो जीत लिया, लेकिन इंसान को हमेशा के लिए हार गए। इसे ही तो एक खोखली जीत कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा देखते हैं। बात 31 ईसा पूर्व की है। एथेंस का एक शानदार सैन्य इंजीनियर बिल्कुल सही था कि एक मशीन के लिए छोटा मस्तूल ही सबसे अच्छा काम करेगा। टेक्निकली वो 100% सही था, लेकिन अपने कमांडर के सामने लगातार बहस करने और अपनी बात को ऊपर रखने की उसकी उसी जिद ने उसकी जान ले ली। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ताकतवर लोगों के सामने सिर्फ सही होना काफी नहीं होता। यहां एक विनाशकारी तर्क करने वाले और एक बहुत ही स्मार्ट मास्टर यानी रणनीतिकार के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो लोग हमेशा तर्क करते हैं वो सिर्फ शब्दों के भरोसे रहते हैं, और शब्द कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। वो अक्सर सामने वाले की समझ पर सवाल उठा देते हैं और उनके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ एक मास्टर रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि बिना एक भी शब्द कहे सिर्फ अपने काम से ऐसा सबूत कैसे दिया जाए जिससे कोई झुठला ही ना सके। भाग 1, अप्रत्यक्ष कार्यों से जीत हासिल करना। तो ये जो मास्टर लोग होते हैं वो असल में काम कैसे करते हैं? चलिए इसे समझने के लिए सीधा 1502 के फ्लोरेंस शहर चलते हैं। यहां अप्रत्यक्ष कार्रवाई यानी इनडायरेक्ट एक्शन की एक गजब की मिसाल देखने को मिलती है। महान कलाकार माइकल एंजेलो के सामने एक अजीब समस्या आई। मेयर को लगा कि उनकी बनाई गई मूर्ति की नाक बहुत बड़ी है। अब माइकल एंजेलो ने क्या किया? उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने मेयर के अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना बस थोड़ा सा नाटक किया। वो मचान पर गए, छेनी चलाने का नाटक किया और चुपके से थोड़ी सी धूल नीचे गिरा दी, और बस मेयर संतुष्ट हो गए और वो ऐतिहासिक डिजाइन बिल्कुल सुरक्षित रहा। अगर हम इतिहास के इन उदाहरणों को देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक सच्चा रणनीतिकार हमेशा अपने लंबे समय के फायदों की रक्षा करता है। चाहे वो सर क्रिस्टोफर रेन हो, जिन्होंने इमारत गिरने के डर को दूर करने के लिए 2 नकली खंभे बना दिए, या फिर माइकल एंजेलो की वो गिराई गई धूल। ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि शारीरिक प्रदर्शन से ऐसा भ्रम पैदा किया जा सकता है कि बात मान ली गई है, और वो भी बिना किसी बहस में उलझे। भाग 2, गहरी भावनात्मक अनुभूति पैदा करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बौद्धिक बहसों के बजाय गहरी भावनाओं का इस्तेमाल करना कितना असरदार होता है। एक बार सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव स्टालिन की नीतियों की कड़ी आलोचना कर रहे थे। तभी भीड़ में से किसी ने टोकते हुए पूछा कि जब स्टालिन ये सब कर रहे थे तो उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। इस पर क्रुश्चेव रुके और एकदम शांत लेकिन खौफनाक आवाज में पूरी भीड़ से पूछा, ये किसने कहा? उस हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। डर के मारे कोई अपनी जगह से नहीं हिला। तब क्रुश्चेव ने जवाब दिया, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने उसे क्यों नहीं रोका। जरा सोचिए, उस दौर के राजनीतिक माहौल को समझाने के लिए उन्होंने कोई लंबा चौड़ा तर्क नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसी पल उस भीड़ को वो डर महसूस करा दिया जिस डर की वजह से वो खुद अतीत में चुप थे। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे काम सीधे हमारी बुनियादी प्रवृत्तियों से बात करते हैं। बिल्कुल उस वजीर की तरह जिसे मौत की सजा मिली थी। उसने सुल्तान से कोई रहम नहीं मांगा, बल्कि उसने 10 दिन तक उन जंगली कुत्तों की खूब देखभाल की जिनके आगे उसे फेंका जाना था। और जब सजा का दिन आया तो कुत्तों ने उसे खरोच तक नहीं लगाई। बिना कुछ बोले उसने सुल्तान को अपनी वफादारी का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत दे दिया। भाग 3, प्रतीकों की भाषा। शारीरिक कार्यों से भी एक कदम आगे जाएं तो किसी को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली और गहरा तरीका सामने आता है, प्रतीकों का इस्तेमाल। इतिहास में साल 73 ईस्वी की एक घटना बहुत ही मशहूर है। मसान नाम के किले में 700 यहूदी योद्धाओं ने रोमन सेना के सामने घुटने टेकने के बजाय सामूहिक आत्महत्या का रास्ता चुना था। अब इसे ऐतिहासिक नजरिए से ध्यान से समझिए। 1975 में जब राजनायक हेनरी किसिंजर एक बहुत ही मुश्किल बातचीत कर रहे थे और कोई हल नहीं निकल रहा था, तो वो अचानक मसान के उन खंडहरों का दौरा करने चले गए।
उन्होंने एक भी विवादास्पद शब्द नहीं कहा, लेकिन मसान का वो प्रतीक ही अपने आप में एक बहुत गहरी चेतावनी था। वो एक अप्रत्यक्ष इशारा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अंजाम विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह मिस्र के राजा अमासिस का एक किस्सा है। उन्होंने सोने के एक मामूली से फुटबाथ यानी पैर धोने के बर्तन को पिघलाकर एक मूर्ति बनवा दी। जब लोग उस मूर्ति के सामने सिर झुकाने लगे तब राजा ने उन्हें उसकी असलियत बताई। बिना किसी बहस के उन्होंने एक बड़ा संदेश दे दिया कि वर्तमान पद और स्थिति ही सम्मान के हकदार होते हैं, फिर चाहे उनका अतीत कितना भी साधारण क्यों न रहा हो। ये प्राचीन प्रसंग भी इसी बात को गहराई से दिखाता है कि तर्क से ज्यादा कर्म प्रभावी होते हैं। जीवन के अंत के बारे में इब्राहिम से कोई बहस करने के बजाय एक देवदूत उनके सामने बेहद कमजोर और कांपते हुए बूढ़े व्यक्ति के रूप में आया। बुढ़ापे की उस लाचारी का सीधा शारीरिक दृश्य देखकर इब्राहिम ने खुद ही स्वेच्छा से अपनी आत्मा सौंपने की प्रार्थना की। एकदम संधा हुआ असर। भाग 4 धोखेबाज का अपवाद। इस पूरे एक्सप्लेनर में अब हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं जहां रणनीति बिल्कुल पलट जाती है। ये वो इकलौती स्थिति है जहां जोर जोर से बहस करना वाकई में फायदेमंद साबित हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। जब कोई व्यक्ति किसी धोखे या झूठ में रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तब एकदम से भावुक हो जाना और भारी भरकम तकनीकी शब्दों के साथ बहस करना एक कमाल की ढाल बन जाता है। यह सामने वाले के दिमाग को उलझाकर ध्यान भटकाने का सबसे कारगर तरीका है। इसकी सबसे सटीक मिसाल है मशहूर ठग विक्टर लस्टिंग। जब एक बंदूक ताने हुए गुस्से से भरे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया तो लस्टिंग ने क्या किया? उसने तकनीकी बारीकियों पर इतनी जोर जोर से और गोल गोल बहस करनी शुरू कर दी कि पुलिस वाले का सारा गुस्सा कंफ्यूजन में बदल गया और इस तरह लस्टिंग आसानी से अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। तो इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं का सार क्या निकलता है? सीधी सी बात है, बहस हमेशा कड़वाहट पैदा करती है। वहीं दूसरी ओर हमारे किए गए काम और प्रतीक एक ऐसा पक्का सबूत देते हैं जो किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाता। सच तो ये है कि शब्द बहुत सस्ते होते हैं, उन पर आसानी से शक किया जा सकता है, लेकिन एक्शन और विजुअल सबूत वो सीधे इंसानी भावनाओं से जुड़ते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सोचना बहुत जरूरी है कि असल में प्रभाव कैसे बढ़ाया जाता है। सवाल यह है, क्या ऊर्जा उन खोखले शब्दों और बहसों में बर्बाद की जा रही है जहां एक छोटा सा एक्शन पूरी सच्चाई को खुद ब खुद साबित कर सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।